नाजरीन आदाब, सियासत टीवी के रास नशरियात में आपका इस्तकबाल है। आलमी, कौमी, इलाकाई ताज़ा खबरों, नए मौज़ूआत के साथ मैं सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह और मेरे हमरा सीनियर सहाफ़ी सजादुल हसनैन आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाजरीन, शुरुआत करते हैं आसाम से, जहाँ पर पिछले 2 दिनों से तशद्दुद के वाक़यात पेश आ रहे हैं। कई मकानात को, कई दुकानात को नज़र आतिश कर दिया गया है। वहाँ पर हालात कशीदा हैं और हुकूमत को मजबूर होना पड़ा ताकत का इस्तेमाल करने के लिए। ताकत का इस्तेमाल के साथ साथ इंटरनेट खिदमात भी जो है वहाँ पर आसाम में मजदूद कर दी गए हैं। आसाम के करबी अंगलोंग इलाके में तशद्दुद के वाक़यात पेश आए हैं। तो नाज़रीन, इसी से हम आज की शुरुआत करते हैं। जी सज्जाद साहब। कि देखिए 2 दिन पहले शुरू हुआ ये मामला आसाम के जो सरहदी इलाके हैं, ख़ास तौर पे जो है जो नेपाल की सरहद से जो है माफ़ कीजिएगा चीन की सरहद से जुड़े जो अज़ला हैं, दो जो चीन के अलावा म्यांमार की सरहद से जो है जो जुड़ते हैं, उन इलाकों में डिमोलिशन की जो है एक बात वहाँ पे हुई थी। माफ़ करना, आपको रोक रहा है। असल में वहाँ पे वाक़या क्या हुआ, ये तमाम तशद्दुद का जो हमारे नाजरीन को भी इस बात की हम इत्तलात पहुँचा दें कि तशद्दुद की वाक़यात की वजह क्या है कि वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने 6वें आइन की 6वीं शेड्यूल के तहत कबायलियों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए विलेज ग्रेजिंग रिजर्वर और प्रोफेशनल ग्रेजिंग रिजर्वर, ये जो है उसके जो है हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए वहाँ पर कुछ लोग एहतजाज कर रहे थे। समाजी जहदकार वहाँ पर एहतजाज कर रहे थे, जिनमें से कुछ समाजी जहदकारों को वहाँ पे पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया। तहवील में लेने के बाद ये इतलात, ये इस किस्म का लोगों को ये खबर पहुंचाई गई कि जबरन उन्हें एहतजाज ख़त्म करने के लिए पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो उसके बाद से जो ये गुस्सा है, गुस्सा भड़क उठा और लोग जो है वो सड़कों पर उतर आए और ये बड़े पैमाने पर वहाँ पर एहतजाजी मुजाहरों के दौरान जो है तशद्दुद के वाक़यात रोनुमा होना शुरू हो गए। ये बिल्कुल देखिए, बुनियादी वजह यही थी, जैसे कि आपने कहा कि रिजर्वायर के तहफ़्फ़ुज़ की का मुतालबा करते हुए लोग जो है एहतजाज कर रहे थे। तो देखिए बुनियादी वजह यही थी कि उस इलाके में एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने का हुकूमत ने फ़ैसला किया था और इस प्रोजेक्ट की जो है आगाज़ के लिए वहाँ से कुछ घरों को या फिर एक इलाके को डिमोलिशन करने के लिए बाज़ाब्ता आज से 3 दिन पहले जो है हुक्काम पहुँचे थे। मतलब एक कि उनका ये दावा था कि ये जंगलाती इलाके हैं और यहाँ पे जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, जो घर हैं, जो यहाँ पे लोग रहते हैं, वो जो है जंगलाती ज़मीन में रह रहे हैं, इसलिए उनको हटाने के लिए वहाँ पे जो है बाज़ाब्ता इंतज़ामिया की तरफ से जो है बुलडोज़र के साथ जो है एक टीम पहुँची थी। तो इस तशद्दुद का आगाज़ वहीं से हुआ। लोगों ने एहतजाज किया और लोगों ने ये कहा कि जो है हम यहाँ से नहीं हटेंगे। देखिए उसके बाद शुरू होता है ये जो है कार्बी जो वहाँ का एक कबीला है, वो कबीले की जानिब से उस रिज़र्वायर को, उस जंगलाती इलाके को के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फिर प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है। उनका ये कहना था कि आप यहाँ पे कोई फैक्ट्री, कोई सनत, कोई प्रोजेक्ट, कोई बिजली का जो है प्रोजेक्ट कुछ भी नहीं लगा सकते, जंगलाती ज़मीन है, इसका तहफ़्फ़ुज़ लाजमी है। और इस तहफ़्फ़ुज़ के लिए आज से 3 दिन पहले एक जो है प्रोटेस्ट हुआ था, जिसको पुलिस ने ताकत की बुनियाद पे कुचल दिया था। फिर उसके बाद जैसा कि अभी आपने कहा कि फिर उसके बाद पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए, देखिए मुसलमानों के घर तो गिराए जा रहे हैं आसाम में, आपको भी मालूम है, उनको भी जो है अडानी के प्रोजेक्ट्स के लिए उनके घर खाली किए गए। तो उसी तरीके से पुलिस ने ये सोचा, या फिर बसवा शर्मा जो है इस गलतफहमी का शिकार हो गए कि हम ताकत की बुनियाद पे जो है कबायलियों को भी बर्खास्त कर देंगे, उनकी ज़मीनों से बेघर कर देंगे। बिल्कुल ये सोचा और फिर पुलिस वहाँ पे पहुँच गई। तो पुलिस ने ये किया कि जो प्रोटेस्ट कर रहे थे या फिर जो थे उनको हिरासत में लिया गया। पुलिस ने ये सोचा कि पहले ये जो लीडरशिप कर रहे हैं इनको जो है पहले अंदर करो, फिर उसके बाद हम बाकी लोगों को देख लेंगे। लेकिन पूरे का पूरा कबीला जो है इस जो है मामले के ख़िलाफ़ जो है खड़ा हुआ और फिर उसके बाद इलाका जो है ये एंग्लोंग सड़कों पर उतर आ गया। ये एंग्लोंग का, कार्बी एंग्लोंग का इलाका, और इतना तशद्दुद भड़का, बल्कि कल ही से जो है खबरें आ रही जी थी। मुसलसल कल हमने सरसरी तौर पर कल के हमारे ब्रेकिंग न्यूज़ में एक सुर्खी उसकी पड़ती थी, तो हम कल इसी वजह से हमने आज शुरुआत भी उससे की है।
तो अफसोस की बात यह है कि इस वाक़े में 2 लोग अब तक जो है वो हलाक हो उनकी गए मौत हुई है, हैं। 45 लोग जो है जख्मी हुए हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि 38 जो है वो पुलिस अहलकार है। यहाँ पर हेमंता बिस्वास हुकूमत जो आसाम में बरसर इक़्तिदार है, बीजेपी की ज़ेर क़यादत हेमंता बिस्वास जो है, ये हुकूमत क्या चाह रही है समझ ये नहीं आ रहा है कि क्या अवाम जो है, आसाम की अवाम इनके लिए कीड़े मकोड़े हो गए हैं। बिल्कुल। क्या आप ऐसे फैसले मुसलसिल लेते रहेंगे जिसकी वजह से अवाम को रास्त नुकसान हो? क्या आप ऐसे फैसले लेते रहेंगे मुसलसिल अवाम के जो मफादात हैं उनको नज़रअंदाज करते हुए? अगर आपकी नज़र में अगर सरमाएदार ही अगर आपके लिए बही ख्वाह है, तो आप क्या वोट जाकर सरमाएदारों से मांगेंगे या फिर आसाम की अवाम से सड़कों पर उतर कर वोट मांगेंगे? ये तमाम चीज़ें, ये तमाम ये नुकात है जिस पर गौर व फिक्र की ज़रूरत है। यहाँ पर सबसे अहम बात यह है कि 6 शेड्यूल के तहत, आइन के 6ठे शेड्यूल के तहत जो है ये इलाके महफूज है। ये इलाके महफूज है, इन पर सिर्फ उन कबाइलियों का हक है जो उस इन इलाकों से वाबस्ता है। जैसा कि हमारे सज्जाद साहब ने कहा, खरबी अंगलोंग का जो इलाका है वो एक मखसूस कबाइली तबकात से पर मुश्तमिल है। ये तो तमाम वहाँ के जो इलाके हैं वो उनके लिए महफूज है। वहाँ के कुदरती वसाइल, वहाँ पर VGR और PGR के तहत जो है ये कार्रवाइयाँ यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। उसके तहत इन इलाकों को महफूज करार दिया गया है। वहाँ पर अगर आप जाते हैं, वहाँ पर इन्हदामी कार्रवाई करते हैं और इन कबाइली इलाकों की और इन जंगलाती इलाकों की, इन महफूज इलाकों पर आप हुकूमत के अपने कब्जे और अपने दावेदारियाँ पेश करती है, तो यकीनन आवाम की नाराज़गी का आपको सामना करना पड़ेगा। यकीनन देखिए, अब तशद्दुद इस हालत तक पहुंच गया था गुज़िश्ता रोज़ के 2 लोगों की मौत तो हुई, 45 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं, 38 पुलिस वाले भी जो है इस तशद्दुद में ज़ख्मी हुए हैं। मतलब ये कि लोग इतने बरहम थे, इतना जो है गज़बनाक थे कि उन्होंने पुलिस को भी नहीं बख्शा, जिसके नतीजे में 38 पुलिस जवान जो है ज़ख्मी हुए हैं। और ये तशद्दुद अपनी इंतहा को पहुंच गया है और अब कर्फ्यू लगा दिया गया है 2 इलाकों में। जैसा कि कहा जा रहा है कि अंगलांग का इलाका है, इन इलाकों में जो है कर्फ्यू लगा दिया गया है और जो है और बाकी इलाकों में 5 से ज़्यादा लोगों को जो है ये जमा होने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, जैसा कि माजी में होता था दफ़ा 144। अब ये नई दफ़ा बन गई है भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता के तहत 163 दफ़ा के तहत जो है दफ़ा नाफिज वहाँ पे कर दी गई है। तो बहरहाल हम ये देख रहे हैं कि सिचुएशन बड़ी संगीन हो गई है। देखिए रबी साहब, हमको जो है ये करबी का, एंगलांग का ये जो वाक़या है, इसी वाक़ये के पस मंज़र में हमको दिल्ली के नवाही इलाके की तरफ भी एक सरसरी नज़र डालने की ज़रूरत है कि वहाँ भी आप देख रहे हैं कि अरावली के जंगलात जो हैं, अरावली की जो पहाड़ी सिलसिला है, उसको खुदाई के लिए, कानकुनी के लिए जो है अलर्ट करने का हुकूमत ने फ़ैसला किया है। और हुकूमत ये जस्टिफाई कर रही है कि यहाँ पे जो है कानकनी से बहुत फ़ायदा होगा, सरकार मालामाल हो जाएगी। लेकिन पूरा दिल्ली, पूरा राजस्थान इस जो है खुदाई के या एक किसी प्राइवेट पार्टी को, कहा जा रहा है कि अडानी ग्रुप को ये जो है लीज पे दे दिया गया है, लाइसेंस नहीं जारी किए जाएंगे कानकनी के लिए, इस तरीके का बयान जो है आज मुतल्लिका वजीर का एक बयान मैंने देखा है। तो ठीक है, नहीं इस पर तो हम बात करेंगे सज्जाद साहब। यकीनन कुदरती एक बड़ी कुदरती वसाइल का एक हिस्सा अरावली जो पहाड़ है, वो पहाड़ इस तरीके इस खूबसूरती के साथ बने हुए हैं कि ये दिल्ली की जो फ़ज़ा जो मज़ीद जहरीली नहीं हो रही है, उसमें अहम रोल अरावली की पहाड़ियों का 800 किलोमीटर के एरिया में दिल्ली को घेरे हुए हैं। अगर ये खुल जाएगी तो यकीनन देखिए दिल्ली मजीद और तबाह हो जाएगी। लेकिन हमने ये देखा है कि कुछ एंकर्स को, गोदी मीडिया के एंकर्स को ये कहते हुए सुना है दिल्ली एक कटोरी की तरह है और अगर ये अरावली के अगर पहाड़ हटा दिए जाएंगे तो वो जो गैस, जहरीली जो गैस अंदर दिल्ली में बन रही है वो फैल जाएगी। तो इसका मतलब आप अतराफ अकनाफ के इलाकों को भी आप जहर आलूद करना चाह रहे हैं। इस तरीके की बात एक गोदी मीडिया के एंकर को मैंने करते हुए सुना। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, अफसोस हुआ कि ज़राए अबलाग
कौमी ज़राए अबलाग, जिसको नेशनल मीडिया भी हम कहते हैं, मीडिया की जिम्मेदारी ये होती है कि जो आवाम को हक़ाइक़ से वाकिफ़ करवाएं, आवाम को होने वाले नुकसानात से, हुकूमत के फ़ैसलों से होने वाले नुकसानात से आवाम को आगाह करें, आवाम में शऊर बेदार करें, आवाम में जमहूरियत को फ़रोग़ दे, आवाम में हुब्बुल वतनी को फ़रोग़ दे। मगर यहाँ पर जो गोदी मीडिया है वो सिर्फ ये कर रहा है कि नफ़रत भड़का रहा है, तफरीक पैदा कर रहा है, जहर उगल रहा है, लोगों के दिलों में नफ़रत की आग भड़का रहा है। ये काम गोदी मीडिया कर रहा है। आइन, जमहूरी उसूलों और अक़दारों के ख़िलाफ़ में गोदी मीडिया ये काम कर रहा है। नादरीन, आपको बता दें, पीर के रोज़ करबी में ही जो है एक करबी एनालॉग ऑटोनोमस काउंसिल KAC का एक दफ्तर था, जिसके चीफ है तुलीराम रोघांग जो है, उसका दफ्तर था, उसके दफ्तर को जला दिया गया। आप देखिए, ये जमहूरियत है। यहाँ पर अगर आप अवामी मफादात के ख़िलाफ़ में फ़ैसले लेते हैं तो अवाम यकीनन सड़कों पर उतरेगी, अवाम भड़केगी, अवाम मुश्तइल होगी और अवाम वो तमाम काम करेगी जो एक गैर समाजी नासिर करते हैं और गैर समाजी माशरे में जिस तरीके के काम होते हैं उस तरीके के काम किए जाते हैं। अवाम को मुश्तइल किसने किया? हुकूमत, आसाम हुकूमत के चंद फैसलों ने अवाम को वहाँ पर मुश्तइल किया। अवाम सड़कों पर उतरी, KAC के दफ्तर को उन्होंने नजर आतिश कर दिया, उन्होंने कई गाड़ियों को वहाँ पर जला दिया, कई मकानात को, कई दुकानात को उन्होंने जला दिया, कई सरकारी इमलाक को भी मुजाहिरीन ने नजर आतिश किया है। तो ये अवाम की बरहमी है, अवाम को बरहम किया हुकूमत ने। जी बिल्कुल, देखिए ये जो मामला है आसाम का, ये 7,184 एकड़ अराजी जंगलाती ज़मीन है, उसकी हिफाजत का जो है कानून के तहत उसकी हिफाजत 6 शेड्यूल के तहत लाजमी है लैंड डिस्प्यूट के। तो उसकी हिफाजत का जब जो है मामला कहा जा रहा है कि इस मामले पे जब हुकूमत ने वहाँ की ज़मीनें लेने की कोशिश की तो मुकामी गांव के कबायली लोग जो है हाई कोर्ट पहुँच गए। हाई कोर्ट में लोगों का कहना है कि हाई कोर्ट में ये मामला अभी भी ज़ेर दौरान है। इवैक्यूएशन को रोक दिया था, स्टे दे दिया था। इनखला जो है हुकूमत की जानिब से जो खाली कराने का काम किया जा रहा था, गुवाहाटी हाई कोर्ट ने उस पर इम्तना आयद कर दिया। इम्तना आयद करने के बावजूद पहुँचते हैं 3-4 दिन पहले। देखिए मसला यही है, जैसा कि अभी हमने अरावली की जो है बात की, ये भी जो है कुदरती इलाके हैं, ये भी पहाड़ी इलाके सिलसिले हैं। ये कुदरती तौर पे ज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ और इंसान की जो है हिफाजत के लिए कुदरत की तरफ से बनाए गए इलाके जंगलाती इलाके हैं। और फिर केरला में भी आपको याद होगा कि इससे पहले वहाँ पे भी माफ़ करना मैं आपको रोक रहा हूँ, एक मरतबा मुझे इत्तेफाक ये हुआ कि मैं दिल्ली से बाई रोड जो है मैं जयपुर जा रहा था जी, मैंने देखा है वो अरावली के पहाड़ों की खूबसूरती, वो अरावली के पहाड़ों के वो सब्जारी मैंने देखी है। इतने खूबसूरत मंजर आप होते हैं, अगर आप उन रास्तों पर से अगर गुजरे तो आपको यकीन नहीं होगा, आप समझेंगे कि हम किसी मगरिबी मुल्क में हैं जहां पर चारों तरफ सब्जा आपको दिखाई देगा, चारों तरफ हरियाली नजर आएगी, खूबसूरत पहाड़, उस पर से कहीं कहीं से तो बरसात के दिनों में झरने भी बहते हैं वहां पर। तो इतने खूबसूरत मनाजिर है वहां पर, उसको पूरा तबाह करने का काम सरमाएदार दोस्तों के फायदे के लिए हुकूमत कर रही है। देखिए इस मसले पे पूरा राजस्थान जो है हुकूमत के खिलाफ है, क्योंकि कहा जाता है कि राजस्थान के ज़ेर ज़मीन पानी के सारे मसाइल, चाहे वो कल्टीवेशन के लिए हो, चाहे वो पीने के लिए हो, चाहे वो इस्तेमाल के लिए हो, ज़ेर ज़मीन पानी के, चूँकि राजस्थान रेगिस्तानी इलाका है तो ज़ेर ज़मीन पानी के सारे ज़खायर, सारे वसाइल जो है इसी अरावली की पहाड़ियों उसी पर इन्हिसार है। बिल्कुल उसी पे इन्हिसार है। उनका कहना है कि अगर ये पहाड़ कटेंगे तो हम बूंद बूंद को, पहले ही राजस्थान जो है पानी का मसला बहुत बड़ा साली का शिकार होता है शदीद गर्मा में। बिल्कुल, तो ये राजस्थानी लोग कह रहे हैं कि हमको बूंद बूंद पानी को तरसाने के लिए ये जो है प्रोजेक्ट अगर शुरू किया गया तो हमको बूंद बूंद पानी को जो है हम तरस जाएंगे। और ये पहला मसला है, इस मसले पे
बीजेपी के खिलाफ आवाम वहाँ के पूरी तरीके से, बल्कि बीजेपी के एमएलए भी कहा जा रहा है कि राजस्थान में नहीं, बीजेपी पहला के मसला ऐसा एमएलए नहीं, भी। आवाम तो बहुत मुखालिफत जी में है, कुछ लोग हैं जो साथ देते हैं और जी फिर बहुत सारे सहारे होते हैं इंतखाबात जीतने के। आवाम हमने देखा है एनआरसी सीए का प्रोटेस्ट हुआ शाहीन जी बाग, सारी दुनिया में शाहीन बाग को मकबूलियत मिली अपने एहतजाज की वजह से। जी किसानों ने एहतजाज किया, इतना जबरदस्त एहतजाज किसानों ने किया कि मजबूर हो गई हुकूमत किसानों के सामने दो जानू झुकने के लिए। मगर ये किसानों को भी धोखा देने का नाम जो है वो है मरकजी एनडीए हुकूमत है। कि बिल्कुल यकीनन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और एनडीए को अब खौफ क्यों नहीं है, आवाम के ख़िलाफ़ क्यों जा रही है, अरावली की पहाड़ियों पे क्यों हाथ डाला जा रहा है, आसाम में कबाइलियों के जंगलाती इलाकों पे क्यों हाथ डाले जा रहे हैं, इसलिए कि अब हुकूमत को ये खौफ नहीं है कि वो आवाम के वोट से जीत रही है। उन्होंने, जैसा कि राहुल गांधी ने भी कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा, और जो है अखिलेश यादव ने भी कहा, संजय रावत ने भी कहा, सभी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन इनकी जो है पार्टी का हिस्सा है और ये लोग इलेक्शन कमीशन के साथ मिल के अपनी मर्ज़ी से लोगों को जितवाते हैं। जिनको हराना है वो हराएंगे, जिनको जितवाना अपनी मर्ज़ी से वो इक़्तिदार में आते हैं। अब देखिए महाराष्ट्र के इलेक्शन में लोग ताज्जुब कर रहे हैं, हैरत कर रहे हैं कि जीता कौन, बीजेपी और वो शिवसेना जिसको महाराष्ट्र के लोग जो है एक गद्दारी की बुनियाद पे बनी गई शिवसेना कहते हैं, जो एक नाथ शिंदे की शिवसेना है, वो शिवसेना और फिर जो है बीजेपी और फिर एमआईएम, तीन पार्टियां सबसे ज़्यादा वहाँ जो है बलदी इंतखाबात में सीटें लाती हैं, जबकि कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना का इन इलेक्शन में दूर दूर तक पत्ता साफ कर दिया गया है। आप हैरत करेंगे आप कि चाहे उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो, चाहे एनसीपी हो शरद पवार की, चाहे वो कांग्रेस हो, ये तीनों जमातें महाराष्ट्र की बुनियादी जो है पार्टियां रही हैं और महाराष्ट्र के लोग इन तीन पार्टियों से जो है जुड़े हुए हैं। लेकिन इलेक्शन का रिजल्ट आया तो इन तीन पार्टियों का सफाया हो गया। तो आप अब मतलब ये कि ये जो हिंदुस्तान में जिस तरह के फ़ैसले हो रहे हैं, ये जिस तरह का जो है हुक्मरानों को खौफ नहीं है, इसकी सबसे बड़ी वजह ये भी है कि अब उन्हें हारने का खौफ नहीं है। जी, हारने हम का यही खौफ, कह सकते हैं। हारने का खौफ नहीं। देखिए आप यहाँ पे हालात कशीदा हो गए। आप उन इलाकों को जो 6वें शेड्यूल के तहत महफूज इलाके हैं, उन इलाकों में अगर इवैक्यूएशन के लिए, अनखला के लिए वहाँ पर गए थे, आवाम नाराज़ हो गई। मगर अब जो है आईजीपी जो है आसाम लॉ एंड ऑर्डर अखिलेश कुमार सिंह ये कह रहे हैं कि लोगों पीसफुल जो है बातचीत जारी है, की जा रही है। लोगों से उन्होंने अपील की है कि वो जो है कानूनी का मतलब तरीक़े से काम करें, कानूनी तरीक़े से बात करें, कानूनी रास्ते को इख्तियार करें। अगर कोई कानून हाथ में लेता है तो उसके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि गुवाहाटी हाई कोर्ट के फैसले हुक्म के बावजूद गैर कानूनी काम आसाम हुकूमत करती है और उस पर अगर आवाम मुश्तइल होकर सड़कों पर उतरती है तो फिर उन्हें कानूनी मतलब उमूर अंजाम देने की हिदायत वो पुलिस की जानिब से दी जाती है। काबिल अफसोस बात है। तो ये रहा आसाम का। हम रुख करते हैं जबलपुर की तरफ नाज़रीन, जहाँ पर देखिए हम मुसलसिल ये कह रहे हैं कि अगर मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है आज, तो फिर कल जो है बारी दूसरी अक़लियतों की है। तो दूसरी अक़लियतों में ईसाई बरादरी भी आती है, सिख बरादरी भी आती है, जैन भी आते हैं, पारसी भी आते हैं और बहुत सारे लोग अक़लियतों में आते हैं। तो एक के बाद एक, जिस तरह नाजी दौर में एक के बाद एक को निशाना बनाया गया था, पहले इंटेलेक्चुअल्स को मारा गया, फिर शोरा और अदीबों को मारा गया, फिर उसके बाद समाजी जहदकारों को जेलों में बंद किया गया, उसी तरीके से एक सिलसिला चल रहा है। अब जो है मुसलमानों के बाद जो है ईसाई इस मुल्क के जो है वो हिंदुत्व ताकतों के बीजेपी के निशाने पर है। मैं इसलिए कह रहा हूँ जबलपुर में एक वाक़या पेश आया है। बीजेपी की काउंसलर हैं, उन्होंने मजहबी तब्दीली का जबरन मजहबी तब्दीली का इल्ज़ाम लगाते हुए एक नाबीना ईसाई औरत के साथ उन्होंने मारपीट की। देखिए इंसानियत मर चुकी है,
इंसानियत जो है, बीजेपी वाले इंसान बाकी नहीं रहे। लीडर बनने से पहले या बहीखा बनने से पहले मुल्क के बीजेपी के लीडरों को, बीजेपी के कारकुनों को हम मशवरा देंगे कि पहले वो इंसान बन जाए। एक नाबीना ईसाई औरत पर इस बात के इल्ज़ाम के साथ कि वो जबरन मजहबी तब्दीली करा रही है, उसके साथ मारपीट। हमने एक दिन पहले देखा कि वही दिल्ली के एमसीडी पार्क में जो है बीजेपी की एक काउंसलर आती है और वो एक अफ्रीकन को हिंदी ज़बान नहीं सीखने पर इंतबा देती है, इस मुल्क का तुम खा रहे हो और यहाँ की भाषा तुमको नहीं आती, इस तरीके की ज़बान इस्तेमाल करती है। फिर आज हमने देखा कि जबलपुर में ये वाक़या पेश आया कि बीजेपी की कॉरपोरेटर है, काउंसलर है, वो नाबीना ईसाई औरत के साथ मारपीट कर रही है। तो ये बड़ा काबिल अफसोस वाक़या है। जी बिल्कुल। देखिए, ये एक ऐसे मौके पे जबकि सारी दुनिया के क्रिश्चियन जो है क्रिसमस की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। क्रिश्चियनों का सबसे बड़ा त्यौहार क्रिसमस जो है क्रिश्चियनों का सबसे बड़ा त्यौहार है और पूरी दुनिया में ये त्यौहार पूरे जोश व खरोश के साथ मनाया जाता है। एक ऐसे मौके पे जबलपुर में एक गिरजाघर में, जो हवाबाग कॉलेज के जो है पीछे में अहाते में वाक़ है, हवाबाग वुमेंस कॉलेज के, उस गिरजाघर में ये गुंडे पहुंचते हैं और फिर जो है एक नाबीना जो है, जो नन होती है, एक नाबीना नन को जो है उसको मारा जाता है, उसको पीटा जाता है, उसको जो है धमकियां दी जाती हैं और उस पर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो जो है मजहबी तब्दीली की सरगर्मियों में मुलव्विस है। तो यकीनन देखिए, सबसे बड़ा मसला यही है कि जब आप जो है गैर इंसानी सलूक पे आ जाएंगे तो आप जो है ना दलित देखेंगे, ना बच्चा देखेंगे, ना बूढ़ा देखेंगे, ना औरत देखेंगे, हत्ता कि नाबीना औरत भी आपको नज़र नहीं आएगी। इससे बड़ा जो है अफसोसनाक पहलू क्या है कि नाबीना औरत भी आपको नज़र नहीं आएगी, आप जुल्म की इंतहा कर देंगे। वहीं दूसरी जानिब आप औछी सियासत पे जब आएंगे तो कल हमने देखा कि बांग्लादेश हाई कमीशन के ख़िलाफ़ कितना बड़ा ड्रामा रचा गया। बांग्लादेश में एक हिंदू की मौत होती है मॉब लिंचिंग में, तो वहाँ पे बांग्लादेश की हुकूमत ने खुद कहा कि लिंचिंग नहीं थी, ये मजहबी मामला नहीं था। और घर वालों ने भी वो उसके जो है चंद्रदास का जो चंद्रदास सेन के जो घर वाले हैं, उन्होंने भी इस बात को कबूल किया है कि ये हुजूमी तशद्दुद या मजहबी मुनाफिरत का मामला नहीं था, वो आपसी कारोबारी और काम की मुलाजिमत की जो एक दूसरे से इख्तलाफ होता है उसका सबब था वो कत्ल। काम के इख्तलाफ के बीच में जो है जो झगड़ा हो गया था, उस झगड़े की वजह से उसकी मौत हुई थी। लेकिन आप कल वहाँ जो एहतजाज कर रहे थे दिल्ली में बीजेपी के वीएचपी के लोग, उनकी बाइट्स आप सुनेंगे, उनके तासुरात आप सुनेंगे तो आप हैरत करेंगे। वो कह रहे थे कि सारी दुनिया में हिंदुओं को खतरा है, सारी दुनिया में हिंदुओं को मारा जा रहा है, उनका कत्लेआम हो रहा है, उनकी मतलब हिंदू खतरे में है का जो उनका जो एक प्रोपेगेंडा है बीजेपी का, उसको पूरी शिद्दत से वहाँ पे उछाला जा रहा है, जस्टिफाई करने के लिए सारी दुनिया के हिंदू को मारा पीटा जा रहा है की बात हो रही थी। बिल्कुल हो रही थी। और अलमिया ये है दबी साहब कि पूरी जो है गोदी मीडिया, जिसको नेशनल मीडिया कहते हुए बेशर्म आती है, पूरी गोदी मीडिया सुबह से शाम तक वही न्यूज़ को चलाते रही, वही न्यूज़ को चलाती रही। बस उनको ऐसा लग रहा था कि बांग्लादेश में सारे के सारे हिंदुओं को जो है ख़त्म कर दिया गया है। हालांकि फिरके वाराना हम आहंगी की अगर बात करें तो हिंदुस्तान से ज़्यादा बांग्लादेश में हमें देखने को मिली। बिल्कुल बिल्कुल। हमने देखा है कि जब भी अगर किसी भी किस्म के मजालिम हिंदुओं पर बांग्लादेश में हुए तो उनका साथ खड़े रहने वाले मुसलमान ही वहाँ पर थे और उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाले, उनके जानो माल की हिफाजत करने के लिए सीना सुपर्द होने वाले जो है वो वहाँ के मुसलमान ही थे। ये अफसोस की बात है कि मीडिया जो है, मैंने पहले भी कहा है आज की हमारी गुफ्तगू में कि वह मीडिया को जो अखलाकी जिम्मेदारी, अखलाकी फ़राइज़ जो निभाने हैं, ख़ास तौर पर कौमी ज़राए अबलाग को, वो उसकी पासदारी नहीं कर रहा है और मुसलसिल नफ़रत भड़काने का जो काम है वो मीडिया करता आ रहा है। देखिए, खुल के जो है मीडिया से लोग सवाल कर रहे हैं। कभी कभी आपने डिबेट भी देखे होंगे, डिबेट में लोग कहते हैं कि आपका ज़मीर कहाँ चले गया, आप लोग इतने जो है पत्थर दिल भी हो सकते हो, इतने झूठे भी हो सकते हो। इस हद तक लोगों ने कह दिया मुंह पे
कि आप लोग इतने कमज़ोर भी हो सकते हो कि चंद रुपयों चंद टकों के लिए आप इतना गिर सकते हो। इतना सब कुछ होने के बावजूद मीडिया टच से मस नहीं होता, और फिर वही जो है बेज़मीरी की जो इंतहा हम कल देख रहे थे। अब आप देखिए बीजेपी के काउंसलर जो है क्रिश्चियन के खातून को गिरजाघर में जाके मारपीट करते हैं। इससे पहले भी जो जी है जी। कितना बड़ा वाक़या दर्दनाक हुआ था जबीर साहब के पुणे में, एक जो है तफरीगाह में कुछ मुसलमान ख़वातीन नमाज़ पढ़ लेती हैं तो एमपी हुजूम के साथ वहाँ पहुँच जाती हैं शनिवार वाड़े दूसरे की दिन। बात कर रहे हैं बिल्कुल, आप जी। शनिवार वाड़े में एक चंद ख़वातीन तफरीक के लिए वहाँ पे गई थी, वहाँ गार्डन है, खुली जगह है, वहाँ उन्होंने नमाज़ पढ़ ली तो एमपी पहुँच गई पूरे ग्रुप को लेके। अरे लोग कह रहे हैं कि बरसों से यहाँ सड़क नहीं बनी है, इनको जो है ख्याल नहीं आया सड़क बनाने का, और यहाँ नमाज़ पढ़ रही थी एक खातून, तो ये पूरे हुजूम को लेके वहाँ पहुँच गई, पूरी कौम को धमकी देने लगे। वहाँ पे जो है गोबर से जो है उसको साफ़ करने का गाय के काम किया। पेशाब से भी साफ किया जी। बिल्कुल जो है क्या जो है तमाशा आपने बना रखा। इतनी इतनी बातें, कितनी कितनी गंदी पॉलिटिक्स की जा रही है, और ये एक शो नेशनल मीडिया को नज़र नहीं आता। बिल्कुल इससे नजर बड़ा अफसोसनाक पहलू बिल्कुल क्या नजर हो नहीं सकता है? आता। अब जिस तरीके का वाक़या पेश आया, देखिए अब क्रिसमस का वक्त है, जी। सारी दुनिया में क्रिसमस मनाया जा रहा है। यकीनन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी अब ईसाइयों का जो बड़े पैमाने पर कौमी सतह का प्रोग्राम होता है उसमें शिरकत करते हैं। वज़ीर आज़म भी शरीक होने की तवक्को की जा रही है, तवक्को है। ऐसे हालात में इस तरीके के वाक़यात, कल जो का एक दिन कबल भी हमने बेंगलुरु का एक वाक़या पे बयान किया था, वाक़या हमारे नाजरीन के सामने हमने रखा था, जहाँ पर एक चर्च में जबरन एक शख्स घुसता है और वहाँ पर मारपीट करना शुरू कर देता है, आर्ग्यूमेंट करता है, जी। वहाँ पे जो पास्टर हैं पास्टर से आर्ग्यूमेंट करता है। और फिर अब ये एक वाक़या निकल कर आया है। इस वाक़े की कैथोलिक बिशप बॉडी कंडम ने सख्ती के साथ इन वाक़यात की मजम्मत की जो ईसाइयों पर हो रहे हैं। देखिए नादरीन, आपको बता दें सिर्फ मजम्मत करने से इन वाक़यात का सद्देबाब मुमकिन नहीं है। देखिए आपको जो है मुत्तहिद होकर इन फ़िरका परस्त ताकतों के ख़िलाफ़ आपको लड़ने की ज़रूरत है। तमाम वो तबक़ात जो जुल्म व जबर व शतम के जो है शिकार हुए हैं, खा वो मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो या फिर दलित हो, कबाइली हो, इस मुल्क के तमाम मूल नवासी जो है उन्हें आपको एक मुत्तहिदा प्लेटफॉर्म पर आने की ज़रूरत है, ताकि ये जो फ़िस्ताई ताकतें हैं, ये जो फ़िरका परस्त ताकतें हैं, उनके ख़िलाफ़ में आप मुत्तहिद होकर आप काम कर सकें, उनके नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाएं और इस मुल्क के जमहूरियत जो है उसको परवान चढ़ाएं, इस मुल्क की जमहूरियत को ज़िंदा रखें, इस मुल्क के आइन को ज़िंदा रखें, इस मुल्क के सेक्युलरिज्म को ज़िंदा रखें, जो सारी दुनिया में अपने सेक्युलरिज्म की वजह से पहचाना जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी अजीम जमहूरियत के नाम से हिंदुस्तान को जाना जाता है, मगर जो है 2014 के बाद से मुसलसिल जिस तरीके के वाक़यात पेश आ रहे हैं, उस तरीके के वाक़यात जो है हिंदुस्तान की ये जो अजीम जमहूरियत की छवि है उसके लिए एक नुकसानदेह ये साबित हो रहे हैं। जी सज्जा साहब। यकीनन देखिए, अब इससे बड़ी अफसोसनाक बात क्या हो सकती है कि जो है कैथोलिक बिशप्स का जो है जो तंजीम है कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया, उनको जो है अमित शाह से मुलाकात करके उनको एक जो है याददाश्त हवाले करने पड़ी और उनसे ये दरख्वास्त करनी पड़ी कि क्रिसमस आ रहा है, मुल्क में क्रिश्चियनों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करें। आप बताइए इससे बुरी बात क्या हो सकती है कि त्यौहार आ रहा है दुनिया, जैसा कि मैंने कहा कि क्रिश्चियनों का सबसे बड़ा ये त्यौहार होता है, पूरी दुनिया में ये त्यौहार जो है जोश खरोश के साथ मनाया जाता है। त्यौहार आ रहा है, इस त्यौहार के मौके पे हर गिरजा बिल्कुल पुरअमन तरीके से क्रिसमस जी मना सके, इस तरीके का इस्तेदलाल अपने जी जो है तहरीरी याददाश्त में वज़ीर दाखिला जी अमित शाह से उन्होंने किया है। मगर देखिए हमने देखा है वज़ीर दाखिला अमित शाह जो है गुजरात में जब जी सरगर्म सियासतदान थे और गुजरात के भी बागडोर, गुजरात हुकूमत की भी बागडोर उनके हाथ में थी, और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त भी गुजरात में ईसाइयों पर जुल्म और सितम के जो है बड़े पहाड़ तोड़े गए थे। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी देखिए, अब इतनी बुरे हालात हो गए हैं कि इस मुल्क की जमहूरियत इतनी कमज़ोर हो गई है
कि क्रिश्चियनों को जाके दरख्वास्त करनी पड़ती है होम मिनिस्टर से कि हमारा त्यौहार आ रहा है, उसको सेफ पीसफुली मनाने के लिए हमको मौके फराहम कीजिए। जी ये जो है इनको दरख्वास्त करनी पड़ती है। इससे बुरी बात क्या होती है, ईद आती है तो जो है मुसलमानों को इस बात का खदशा लाक हो जाता है कि कहीं ईदगाहों के बाहर, कहीं मस्जिदों के बाहर कोई जो है शरंगेज़ी ना करे। आप देखिए किस तरह के जो है हालात इस मुल्क के बना दिए गए हैं कि लोग अपने त्यौहार भी अमन अमान के साथ जो है मना नहीं सकते। जब जो है त्यौहार भी आते हैं तो लोगों को जाके जो है होम मिनिस्टर से दरख्वास्त करनी पड़ रही है कि जो है हमारे त्यौहार को पीसफुल बनाने के लिए इक़दाम किए जाएँ। ज़ाहिर सी बात है गिरजाघरों में चरागाह होगा, रोशनियाँ लगाई जाएंगी, वहाँ पे इज्तिमात होंगे, लोग जमा होंगे। तो उस मौके पे देखिए क्रिश्चियन कम्युनिटी भी अक़लियत में है जी और हिंदुस्तान के हर शहर में उनके गिरजाघर हैं। अब उस मौके पे अगर बीजेपी की हुकूमत वाली रियासतों में शरपसंद वहाँ पे गिरजाघरों में जाएंगे, 10-15 भी जाके हंगामा करेंगे तो उनका त्यौहार तो गया। जी किस तरह के जो है हालात पैदा होंगे। और अलमिया ये है कि इस तरह के लोगों की सरपरस्ती पुलिस करती है। जी ये भी सबसे बड़ा अलमिया है कि भाई लॉ एंड ऑर्डर जिसके हाथ में है वो कानून को नाफिज करने के बजाय इनके खौफ तले दबा नज़र आता है। तो ये जो हालात बनाए गए हैं, ये जो माहौल बनाया गया है, ये किसी भी अमन पसंद मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा है और हुकूमत को ये बात समझनी होगी। और जो है अगर हुकूमत नहीं समझेगी तो फिर देखिए क्या हालात होंगे। यकीनन देखिए, जैसा कि हम जी मुसलसल कहते आ रहे हैं, पहले गुजरात, उसके बाद उत्तर प्रदेश और फिर अब मध्य प्रदेश जो है वो है फ़िरका परस्त ताकतों की भगवाधारी जो जहनीत के हामिल तंजीमें हैं, उनकी एक लेबॉरेटरी के तौर पर ये काम कर रही है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में जो वाक़या पेश आया है, उसका वीडियो फुटेज जो है मंजर आम पर आने के बाद ही कैथोलिक बिशप जो इदारा है उसने इस सारे वाक़यात की जो हिंदुस्तान भर में ईसाइयों के ख़िलाफ़ में गिरजाघरों पर जो हमले हो रहे हैं उसकी सख्त अल्फाजों में मजम्मत की है और हुकूमत से मतालबा किया है कि हुकूमत जो है मुजव्वज़ा जो क्रिसमस का त्यौहार है वो पुरअमन तरीक़े से उन्हें मनाने के मौक़े फ़राहम करना हुकूमत को चाहिए। एक ऐसा इंतज़ामात वहाँ पर करने चाहिए, वो तमाम गिरजाघरों के बाहर के पुरअमन तरीक़े से जो ईसाई है वो अपने जो त्यौहार है, अपने जो रसूमात है, मजहबी रसूमात है, उनको बिला खौफ व ख़तर अंजाम दे सके। नादरीन, हम देख रहे हैं जब से बीजेपी मरकज़ में बरसरे इक़्तिदार आई है तब से तालीमी इदारे मुसलसिल बीजेपी के निशाने पर है। पहले हमने JNU को देखा, उसके बाद फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को हमने देखा, जामे मिलिया इस्लामिया को हमने देखा। ऐसे बहुत सारे इदारे जहाँ पर जो है बीजेपी मुसलसिल कोशिश कर रही है ABVP के ज़रिए से, और फिर जो है वो जो निसाब का तकर्रुर NCERT करता है, निसाब का तकर्रुर करने वाले इदारों के ज़रिए से, या फिर वो लोगों के ज़रिए से जो यूनिवर्सिटीज़ में बड़े बड़े तालीमी इदारों में तकर्रुरात मुलाजिमतों के मामले में मुलाजिमतों के तकर्रुरात का काम सर अंजाम देते हैं। एक वाक़या जामे मिलिया इस्लामिया में पेश आया है जो काबिल अफसोस है। एक प्रोफेसर को महज इसलिए मुअत्तल कर दिया गया कि उन्होंने एक एग्ज़ाम के इम्तिहान में BA ऑनर्स सोशल वर्क सेमेस्टर 1 के एग्ज़ामिनेशन के एक पर्चे में ये सवाल एक रखा था कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के ख़िलाफ़ मज़ालिम। हालांकि ये कोई गलत बात नहीं थी। ये देखिए, एक जो निसाब होता है वो निसाब बनाया जाता है, इस वास्ते ये पोस्ट ग्रेजुएट्स का जो निसाब होता है बनाया जाता है, वो तहकीक करे, तहकीकाती मकाले बनाए, वो तहकीकाती मकाले कहीं पर जमा होते हैं, फिर वो एक तारीख़ की शक्ल, बाद में तारीख़ी किताबों की शक्ल वो इख्तियार करते हैं। तो इसी के ज़िमन में एक सवाल जो है BA ऑनर्स की सोशल वर्क सेमेस्टर अव्वल के इम्तिहान में ये सवाल पूछा गया, तो सवाल तैयार करने की बुनियाद पर जो है FIR हुआ, और FIR हुआ उसके बाद फिर जो है प्रोफेसर को सस्पेंड कर दिया गया। जी बिल्कुल। देखिए अगर जो है तालीमी इदारों में ये होने लगे, अगर तालीमी इदारों में नाइंसाफ़ी होने लगे, अगर तालीमी इदारों में जो है हक़ाइक़ को छुपाने के काम किए जाएं, तालीमी इदारे अगर इस तरह की जो है जो फस्ताई जो है क़ुव्वतें हैं उन क़ुव्वतों के दबाव में काम करें, अगर तालीमी इदारे हुकूमत के दबाव में आ जाएं तो फिर जो है बच्चों का क्या होगा।
उस तलबा का क्या होगा? वो तलबा जो हमेशा से कहा गया है कि आज का स्टूडेंट कल का जो है मुल्क की, कल के कौम का जो है मुस्तकबिल होता है, मुल्क का मुस्तकबिल होता है, उनका क्या होगा? ये किस ज़हनियत के साथ ये जो है काम किया गया है। अफ़सोस की बात है कि जामिया मिलिया जैसे इदारे में, जामिया मिलिया जैसे यूनिवर्सिटी में आज ये होने लगा है। अच्छा, कमाल ये है कि आप सज्जाद साहब, अंदाज़ा वो लगाइए। सवाल जी, बनाया किसने है? जी वो बिल्कुल। फैकल्टी मेंबर जो जी, है वो वीरेंद्र बालाजी जी, सहारा है। जी, वीरेंद्र बालाजी सहारे जो है, उन्होंने पेपर तैयार करने की जो है उन पर जिम्मेदारी थी। उन्होंने ये सवाल उसमें शामिल किया और जो उनके स्टूडेंट्स हैं उनको इस पर जवाब लिखने के लिए उन्होंने जी। मतलब उन्होंने जवाब लिखने के लिए एक रास्ता फराहम किया। देखिए, तो आप देखिए। देखिए, अगर जी, ये सवाल जो है, जी, अगर सज्जादुल हसनैन अगर ये सवाल लिखते जी, तो फिर ये आपको तशवीश की बात होती, आप ऑर्डर देते, एफआईआर भी जी, कराते, और फिर आप पर मुकदमा भी दर्ज करते, आपको जेल भी भेज देते। जी बिल्कुल। मगर यहाँ पर वीरेंद्र बालाजी सहारे ने ये, क्योंकि उन्होंने देखा है जो हकायक है, वो हकायक की बुनियाद पर ये सवाल तैयार किया था उन्होंने। देखिए हक़ाइक़, देखिए सोशल वर्क का डिपार्टमेंट है। सोशल वर्क के डिपार्टमेंट में आम तौर पे समाजी बुराइयों के हवाले से ही बात होती है। अब देखिए सीधी सी बात है कि ये जो निसाब था, निसाब का हिस्सा था सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया। जी ये जो सोशल वर्क के निसाब का ये हिस्सा था। तो इस निसाब के तहत उन्होंने ये सवाल जो है बनाया कि अट्रॉसिटीज़ अगेंस्ट मुस्लिम्स इन इंडिया, जी मुसलमानों पे हिंदुस्तान में होने वाले मज़ालिम, ये मौजू था। इस मौजू पे तलबा को जो है मज़मून लिखने के लिए कहा गया था। तो ये ऐसा क्या बड़ा गुनाह हो गया, ऐसा बड़ा क्या क्राइम हो गया, ऐसा बड़ा क्या जो है हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ जो है गद्दारी हो गई है कि इनके ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज कर दी गई है। जी देखिए यहाँ मसला ये नहीं है कि मुसलमान है या गैर मुस्लिम है। जो भी जो है शख्स, चाहे वो मुसलमान हो, गैर मुस्लिम हो, आज के दौर में जो भी इंसाफ की बात कर रहा है उसको जेल के पीछे ठोंसा जा रहा है। हम बहुत सारी मिसालें हैं, बहुत सारी मिसालें हैं ज़बी साहब के, कैसे कैसे लोगों को जो है दबाया गया, कुचला गया, ख़रीदा गया, क्या क्या हालात बनाए गए। तो अब देखिए, अब वीरेंद्र बालाजी सहारे जो है ये निसाबी जो है ये एक सवाल बनाते हैं और ये मज़मून देखिए एक हिस्सा है, इम्तिहान का एक हिस्सा है। वो बात आई गई हो जाती, लेकिन अफसोस का मकाम ये है कि उनके ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज कराया गया। मतलब है कि बाज़ाब्ता पुलिस में शिकायत, पुलिस में शिकायत, इससे बुरी बात क्या हो सकती है ज़बी साहब? एक बंदा सोशल वर्क के डिपार्टमेंट में एक निसाब के तहत निसाब से जुड़ा सवाल वहाँ पे करता है, तो उस पे जो है एफ़आईआर दर्ज करवाया जाता है। इससे बड़ी बुरी बात क्या हो सकती है? और दूसरी बुरी बात ये है कि ये एफ़आईआर दर्ज करवाया गया है जामिया मिलिया इस्लामिया की जो है वीसी की तरफ से, तो इससे बड़ा अलमिया और क्या हो सकता है? देखिए जामिया मिलिया इस्लामिया पे तकरीबन 1-2 साल से वहाँ शिकायतें आ रही हैं। जब से सीएए के ख़िलाफ़ वहाँ पे जो है वो मरकज़ बना था एहतजाज का, जी पूरे इंडिया में जो है एहतजाज को अगर कहीं से आगाज़ हुआ था, कहीं से चिंगारी मिली थी तो वो जामिया मिलिया इस्लामिया था। तो उस वक्त से ही बीजेपी की नज़रें उस जामिया की तरफ थी। आपको बता दो, जी, मीरा हैदर जो है, जी, ये जो दो अमर खालिद वगैरह जी, के साथ जो जेल जी, काट जेल रहे हैं, में, जी, वो जी मीरा हैदर जो है वो जो वहीं के पीएचडी स्कॉलर है, जी बिल्कुल वहीं वहीं की जामिया मिलिया तालिबा हैं, इस्लामिया। वहीं जी की तालिबा हैं। जी तो बहरहाल जो है जामिया मिलिया इस्लामिया उसी वक्त से ही बीजेपी की नज़रों में खटक रहा था। कहा जाता है कि उस वक्त से ही एक मदद, अभी वहाँ के बहुत सारे तलबा इस बात की शिकायत करते हैं। हालिया दिनों में एक शिकायत की गई थी कि धीरे धीरे जामिया से उर्दू को ख़त्म किया जा रहा है। सारे नोटिस जामिया से जो जारी हो रहे हैं वो अंग्रेज़ी और हिंदी में तो जारी होते हैं लेकिन उर्दू में नहीं होते, जबकि जामिया की बुनियाद उर्दू थी। उनका कहना है कि जामिया की बुनियाद उर्दू थी। जामिया का जो है लेटर हेड है उस पे उर्दू में सबसे पहले जामिया मिलिया इस्लामिया लिखा होता था, जी लेकिन अब नए लेटर हेड जो आ रहे हैं उसमें कहीं भी उर्दू नहीं है। तो जिस तरीके से वहाँ पे काम हो रहा है, जिस तरीके से वहाँ पे अपने मतलब एक जहन के लोगों को धीरे धीरे वहाँ पे मुसल्लत किया गया है, और फिर ये जो वाक़या हुआ है ये भी बहुत बड़ा अलमिया है जामिया के हवाले से अगर हम कहें तो ये भी एक अलमिया ही है। देखिए हम बात बार बार यही कर रहे हैं
कि किस हद तक की सतही सियासत यहाँ पे की जा रही है। यकीनन देखिए, इसी सतही सियासत के चलते जी अगर जामे मिलिया इस्लामिया, जामे मिलिया से इस्लामिया का लफ्ज़ अगर निकाल दिया जाता है, जी उसको तब्दील कर दिया जाता है, तो भी इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं बिल्कुल होगी। बिल्कुल। क्योंकि जो हुकूमत दिल्ली और मरकज़ में बरसरे इख्तिदार है, उसको नाम तब्दील करने की, या फिर इस्लाम, मुसलमान या जी उर्दू अगर कहीं पर आ जाता है, तो वो उससे जो है बेचैनी पैदा हो जाती है उनके जहनों में। उनके जहन और दिल जो है वो मुस्तरिब हो जाते हैं और वो उलझन का शिकार हो जाते हैं। पता नहीं क्यों इससे इस तरीके का नज़रिया, पता नहीं क्यों मुसलमान, इस्लाम और उर्दू से उनके जहनों में पल रहा है। पता नहीं जी क्या वजह है जिसकी वजह से देखते कि या तो फिर खौफजदा हो जाते हैं ये तमाम चीज़ों को, या फिर उलझन का वो शिकार हो जाते हैं। तो आने वाले दिनों में ये तब्दीलियों का चलते हुए अगर इस तरीके का कोई काम किया जाता है तो उसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है। क्योंकि इस्लामपुर को जो है नाम बदलने की बात योगी आदित्यनाथ बरसरेआम करते हैं। वो अब वाकई नहीं रहा इस्लामपुर, वहाँ पे कोई मुसलमान नहीं है तो इस्लामपुर उसका नाम क्यों है, इस जी तरीके की बात योगी आदित्यनाथ करते हैं। तो कुछ भी तवक्को की जा सकती है जी बीजेपी कायदीन की जानिब से। यकीनन यकीनन कुछ भी तवक्को इनसे मुमकिन है, ये कुछ भी कर सकते हैं। यकीनन कर सकते जी हैं नाज़रीन, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की बात चली है जी तो हम ज़रूर जो है उत्तर प्रदेश की सियासत पर भी कुछ बात करेंगे। ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जी मैं इसलिए यूँ कह रहा हूँ कि वहाँ पर उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स जो है वो ज़ात पात पर मुश्तमिल नज़रियात के लिए बहुत पहचानी जाती है। जी वहाँ पर जो है ठाकुर और ब्राह्मणों का दबदबा बहुत अच्छा खासा है सियासी कायदीन का, और उन्हीं सियासी कायदीन के चलते हुए बहुत सारे फैसले जो है हुकूमतों को अपने फैसले बदलते हुए भी देखा है। अमित शाह और नरेंद्र मोदी को भी हमने अपने फैसले बदलते हुए 2014 के बाद हमने देखा है। तो अब वहाँ पर ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ठाकुर अराकीन असम्बली की एक जो है फैमिली गैदरिंग वहाँ पर हुई थी, और उसके बाद जो है अब जो है ब्राह्मण जो है कम्युनिटी फीस्ट वहाँ पर हो रहा है। तो ये इशारा करता है यूपी के में आने वाले दिनों में इंतखाबात, असम्बली इंतखाबात होने वाले हैं, तो ये कुछ इशारा कर रहा है। ये चीज़ें जो है एक तरफ आपको ले जा रहे हैं, आपको वहाँ पे समझने की ज़रूरत है। अगर सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर ठाकुर अराकीन असेंबली जो है वो फैमिली गैदरिंग में शामिल हुए, जी और ब्राह्मण अराकीन असेंबली भी जो है सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर जी जो ये जो है कम्युनिटी फीस्ट में शरीक हुए हैं। जिस बिल्कुल वजह से बिल्कुल। ये कुशीनगर के एमएलए हैं पीएन फाटक, जो बीजेपी के एमएलए हैं, उन्होंने इस इजलास का इनेकाद किया था। ये ब्राह्मण एमएलए को उन्होंने बुलाया था। तकरीबन 45 से 50 एमएलए यहाँ जमा हुए थे और इनकी आपस में बातचीत भी हुई है और जो है मुस्तकबिल के लाएअमल पे गौर व ख़ौज़ भी किया गया है। देखिए, इससे कुछ दिनों पहले क्षत्रिय एमएलए, यूपी के क्षत्रिय एमएलए ने, जैसा कि आपने कहा ठाकुर एमएलए ने जो है एक फैमिली गैदरिंग की थी। उन्होंने कहा 40 एमएलए उसमें जमा हुए थे जो क्षत्रिय थे, जो है बीजेपी के भी थे और दीगर जमातों के भी थे। क्षत्रिय ग्रुप जो है वहाँ पे 40 एमएलए का मीटिंग करता है, अपना जो है एक पार्टी करता है, खाने पीने का जो है एक गैदरिंग होती है उनकी। वो होने के बाद वो कहते हैं कि नहीं, ये एक फैमिली जो है, एक गैदरिंग थी, एक फैमिली का वो था, ये तकरीब थी, ये कोई ख़ास बात नहीं थी। जबकि वहाँ पे जो बातें हुई हैं यकीनन जो है ज़ात पात की बुनियाद पे बातें हुई होंगी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और फिर बहुत जी सारी चीजें जो जी है देखिए हम जी मुसलसिल देख रहे हैं जी कि मतलब ये हिंदी बोली जाने वाली जी रियासतों में, नॉर्थ इंडिया की रियासतों में, जी खास तौर पर उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में जो है वो गुजराती मोनोपोली के खिलाफ में जो जी है एक एक रुझान बन रहा है। जी हमने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया जी का जो वो इलेक्शन था उसमें भी हमने देखा। तो एक उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो या जी मध्य प्रदेश हो, इन रियासतों में एक जहन बन रहा है वो गुजराती मोनोपोली के खिलाफ में। जी और फिर दूसरी चीज़ ये है कि ब्राह्मण जो पॉलिटिशियंस हैं वो उनकी पॉलिटिक्स जो होती है थोड़ा सा वो उनकी सोच अलग सोच के साथ वो सियासत करते हैं। वो जी उत्तर प्रदेश में हमने ख़ास तौर पे ये तमाम चीज़ों को देखा है, इन तमाम चीज़ों का हमने मुशाहिदा किया है और हमें समझ में भी बहुत सारी चीज़ें आई हैं।
जैसा कि हम कहा जाता है कि बिश्त जो कम्युनिटी है वो बिश्त कम्युनिटी से योगी आदित्यनाथ आते हैं, और योगी आदित्यनाथ के जो ताल्लुकात है वो ब्राह्मण अराकीन असेंबली से कुछ खास ठीक नहीं है। और फिर दूसरा यादव जो ग्रुप होता है, बीसी का जो ग्रुप है, वो बीसी ग्रुप से भी जो है उनके ताल्लुकात ठीक नहीं है। कुछ हद तक ठाकुर अराकीन असेंबली जो है वो कुछ हद तक योगी आदित्यनाथ को पसंद कर रहे हैं, मगर जैसा कि आपने कहा क्षत्रिय जो अराकीन असेंबली है उनमें भी योगी आदित्यनाथ को लेकर नाराजगी है, और फिर मरकजी क़यादत को भी लेकर इनमें नाराजगी है। तो ये पॉलिटिक्स जो है ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश में हमने बहुत ज़्यादा ये सियासत को देखा है, और इसी की बुनियाद पर जो है मुसलसिल सियासत होती रही है उत्तर प्रदेश में। और उसी सियासत के चलते मतलब मुलायम सिंह यादव जो है और मायावती, ये दो भी उनका जो है वाबस्तगी रही, वो एक तवील मुद्दत तक जो है उत्तर प्रदेश की गद्दी पर फायज रहे हैं। जी बिल्कुल यकीनन। तो देखिए वहाँ अब भी वही सियासत चलनी है। ये जो है यहाँ पे ये जो सरगर्मी हुए उससे ये बात सामने आ रही है कि वो जो सियासत है ज़ात पात की, और जो है जो भी वहाँ की जो है समाजी मसाइल की सियासत है, उस सियासत को एक बार फिर जो है यहाँ पे हवा मिल रही है। देखिए जब 40 क्षत्रिय एमएलए जमा होते हैं एक जगह, फिर उनकी मीटिंग होती है, खाना पीना होता है, तकरीब होती है, तो फिर ब्राह्मण एमएलए के कान खड़े हो जाते हैं। फिर वो भी जो है अलग से एक और मीटिंग करते हैं, उसमें 40, 45, 50 जो है ब्राह्मण एमएलए से इकट्ठा हो जाते हैं। जिस बीजेपी की तरफ से ये दावत है, बीजेपी एमएलए की तरफ से, लेकिन समाजवादी पार्टी के भी आ गए, दीगर पार्टियों के भी एमएलए वहाँ पे आ गए। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, ठाकुर और फिर जो है उसके बाद पछड़ी जातें अपनी जगह हैं, पछड़ी जातों की बातें अपनी जगह हैं। आपको याद होगा कि जो है अयोध्या में जो हालिया दिनों में जो है झंडा लहराने की तकरीब हुई थी राम मंदिर पे, तो वहाँ के एमपी को नहीं बुलाया गया था। तो उस एमपी ने खुल के कहा था कि मुझे इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि मैं दलित हूँ जी, क्योंकि मैं पछड़ी जात से मेरा वाबित ताल्लुक़ है, इसलिए मोदी ने और जो है बीजेपी हुकूमत ने, ठाकुर योगी ने मुझे नहीं बुलाया। मतलब वे कि उन्होंने एक ज़बरदस्त जो है इशू को वहाँ पे उछाला है, और बीजेपी यकीनन उनके इस इशू से जो है बौखला के रह गई है, क्योंकि उन्होंने एक पैगाम दिया है वहाँ से दलितों को कि तुम्हारे लिए इनके पास कोई जगह नहीं है। ये पैगाम उन्होंने दिया। यकीनन उत्तर प्रदेश की सियासत में देखिए अक्सरियत जो है वोटर्स की जो राय दहिंदों की अक्सरियत है वो एससी, एसटी और बीसीस पर है, और फिर आला ज़ात के जो लोग हैं उनकी तादाद कम है, और फिर 22 से 24% के करीब, 25% के करीब जो है वहाँ पर मुसलमान भी अपना तनासुब रखते हैं। तो ये तमाम जो है फैसला कुन बातें हैं, और आने वाले दिनों में ये जो सियासत ज़ात तबकावारी सियासत जो फ़रोग़ पा रही है, जो सरगर्मियाँ हो रहे हैं, उसके क्या असरात पड़ते हैं यकीनन हम आपको बता देंगे, क्योंकि हमें इशारा मिल गया है, हमें अपनी बात को समझना है। चंद अहम खबरें हैं जिस पर सरसरी तौर पर तस्करा कर देंगे। रॉबर्ट वड्रा ने ये कहा है कि लोग प्रियंका गांधी के अंदर जो है वो इंदिरा गांधी को देखते हैं। उनसे जब ये उस वक़्त ये उन्होंने ये कहा कि किसी ने पूछा उनसे कि क्या प्रियंका गांधी अगली वज़ीर आज़म है, तो उन्होंने ये जवाब दिया, जवाब देकर एक नई बहस को जो है वो छेड़ दिया है। और एक बात यह है कि उत्तर प्रदेश हुकूमत को मुँह की उस वक्त खानी पड़ी जब सूरजपुर अदालत ने मरकज़ी यूपी हुकूमत की उस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया जिसमें अखलाक अहमद के जो कातिल हैं उन्हें माफ़ करने की बात कही गई थी। यकीनन हम हो सकता है कि ये खबरों को आगे ये इसमें तफसीली बात आगे की खबरों में करेंगे। और केरला से ये खबर आई है कि 24 लाख जो वोटर्स हैं उनके नामों को मुसव्वदे से SIR का जो मुसव्वदा तैयार हुआ है, SIR वहाँ पर केरला में भी हुआ था, तो मुसव्वदे में ये तवक्को की जा रही है कि 24 लाख राय दहिंदों के नामों को निकाल दिया गया है। तो नाजरीन, हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आप ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में अरसाल करें। सियासत TV के दीगर प्रोग्रामों से जुड़े रहें, और अब सियासत TV की सारी टीम को दे इजाज़त। खुदा हाफिज़। खुदा।